जी। और शैलेश भाई सबसे पहले तो आपको मेरा आभार कि आपने हमारा न्योता स्वीकार किया आज, क्योंकि आजकल न्योता अस्वीकार करने का भी दौर चल रहा है। तो आपने हमारा न्योता स्वीकार किया यहाँ पर। देखिए, न्योता अस्वीकार वो करते हैं जो दुर्भाग्यशाली होते हैं। जी, बढ़िया, बहुत अच्छा। और यहाँ वही आ पाता है जिन्हें राम बुलाता है। लेकिन अंत में तो राम सभी को बुला लेते हैं। देखिए, अंत में भले ही राम सभी को बुलाते ही हैं, क्योंकि अंतिम सत्य ही राम नाम सत्य है। लेकिन वो लोग जो यहाँ का निमंत्रण आने के बाद ठुकरा दें, ऐसे लोगों पे दया आती है। ऐसे लोगों पे क्रोध नहीं आता, दया आती है। इस धरती पे पैदा होके जिनके जीवन में उनके नामकरण से लेके जब तक वो संसार छोड़ेंगे तब तक राम है, और आप राम के बुलाने पे अगर नहीं आ रहे, राम आदि भी है, राम अनंत भी, जो मैंने हमेशा कहा है कि राम भाव है, प्रभाव है, मर्यादा का स्वभाव है। राम इस धरती पे विष्णु का प्रादुर्भाव है। राम सिर्फ नहीं एक शब्द है, राम सिर्फ नहीं एक शब्द है, राम अतीत, राम वर्तमान और राम ही प्रारब्ध है। तो राम के बिना कुछ है ही नहीं। और वो दुर्भाग्यशाली लोग जो नहीं आते, उन्हें राम जाने। आज आप भी थे जी। काफी सारे संत महात्मा थे जो मुझे लगता है कि सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं इस देश के, संत महात्मा जी। और हमारे साथ बाकी भी सेलिब्रिटी थे। लोग तो वो हैं जिनके चेहरों पे मेकअप की चमक है जी। ये संत वो लोग हैं जिनकी आत्माओं की चमक है। तालियां इस बात पे। और शैलेश भाई, मैंने आज अनुपम खेर के आंखों में आंसू देखे, मनोज जोशी मेरे साथ थे, उनकी आंखों में आंसू देखे। वो तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा। मनोज जोशी बैठे हुए हैं, मधुर भंडारकर रो रहे हैं। मतलब ये सब लोग जो थे, इनकी आंखों में आंसू थे। देश में इस समय आतिशबाजी हो रही है। आपकी भावना क्या थी जब रामलला विराजमान हुए? मैं डबल माइक लगा देता हूँ आपके पास। नहीं, मैं डबल की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी क्या, वहां जितने लोग होंगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो क्षण जब आए और आपकी आंखों से आंसू न निकले। लेकिन हमारे आंसू खुशी के थे, हमारे आंसू संतुष्टि के थे, हमारे आंसू समर्पण के थे, हमारे आंसू भक्ति के थे, हमारे आंसू आस्था के थे, हमारे आंसू विश्वास के थे, हमारे आंसू इस बात के थे कि 500 बरस बाद और इतने सालों बाद टेंट से निकल के इतनी बड़ी लड़ाई लड़के राम आज यहाँ पे उपस्थित हैं, इस बात के खुशी के आंसू थे। बहुत अच्छा। एक अभी भी आपकी आंखें भरी हुई हैं। मैं बिल्कुल भावुक हूँ, और भावुक क्यों न हूँ, ईश्वर ने वो क्षण हमें दिया। अमीश, मुझे बताइए, 500 सालों बाद ये जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, हम बैठे हैं, चिदानंद जी यहाँ पे विराजे हुए हैं, और इस देश के 140 करोड़ लोग जो आज टीवी पे देख रहे थे, दुनिया के सबसे भाग्यशाली पीढ़ी अगर है तो हमारी है कि 500 साल बाद हमने ये दृश्य देखा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री का संबोधन, आपने प्रधानमंत्री से कई बार मुलाकातें करी है, कई बार संबोधन किया है। इसके बारे में मैं चिदानंद जी और आप दोनों से, आपसे शैलेश जी जानना चाहूंगा। शैलेश भाई, पहले आपसे, प्रधानमंत्री के संबोधन को सुन के क्या लगा? क्योंकि आज मुझे किसी ने एक शब्द लाइन बोली कि स्वामी विवेकानंद याद आ गए। निश्चित तौर पर आज जब वो बोल रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि एक प्रकाश प्रस्फुटित होता है। एक क्या बढ़िया लाइन उन्होंने बोली कि ये आग नहीं है, ऊर्जा है। ये ऊर्जा है, ये नई ऊर्जा है। और उन्होंने कहा कि ये विजय हमें विनय देगी, और विनीत होना बहुत जरूरी है। एक आपकी अगर इजाजत हो तो एक प्रसंग रामायण का मुझे याद आ गया कि जब मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध होने वाला था, और युद्ध क्योंकि धर्म युद्ध होते थे, रात को युद्ध नहीं होता था, सुबह, तो युद्ध के पहले लक्ष्मण जी ने सोचा कि मैं प्रभु श्री राम से पूछ लूं कि मेघनाद जो उसके पास तो अमोघ अस्त्र है, वो तो ब्रह्मास्त्र चला देगा, तो उससे मैं कैसे युद्ध करूं। सुबह का वक्त था, प्रभु के पास गए, प्रभु पूजा में थे, तो बजरंगबली ने कहा कि पूजा में, उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि एक कोई भी पात्र लेके जाओ और सामने जो भी कोई पहला आदमी मिले उससे कुछ मांग लो। लक्ष्मण ने कहा ये क्या बात हुई, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या दे रहे हो, कुछ भी मांग लो, जाओ। वो गए और सामने रावण का एक सैनिक आ रहा था कि भाई मुझे कुछ दे दे, तो उसने कुछ अन्न के दाने लक्ष्मण जी को दे दिए। अब और कोई वक्त होता तो लक्ष्मण जी क्रोधित, वो तो रावण के सैनिक को वहीं वध कर देते, लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा था कि मुझे कुछ दे दे, अन्न दे दिए। युद्ध हुआ, मेघनाद ने उनपे अस्त्र छोड़ दिए, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो जैसे ही अस्त्र उनकी तरफ आने लगे, लक्ष्मण जी ने उन्हें प्रणाम किया, तो वो अस्त्र वापस लौट गए। इन्होंने प्रभु श्री राम का नाम लेके तीर छोड़ा, मेघनाद अहंकार में हंसने लगा और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब लौटे तब उन्हें ध्यान आया कि मैंने पूछा था कि मुझे कुछ बता दे, उन्होंने मुझे मांगने भेज दिया। तो प्रभु श्री राम ने बजरंगबली को कहा कि मैंने इसलिए भेजा था कि मुझे मालूम है कि लक्ष्मण क्रोधित स्वभाव के हैं, उन्हें गुस्सा आता है, लेकिन जब किसी से कुछ मांगेंगे ना तो उसमें विनीत स्वभाव आएगा, विनय होगी,
मेघनाद के अस्त्र जब सामने आए, उस विनय स्वभाव की वजह से उन्होंने हाथ जोड़ दिए तो अस्त्र लौट गए। अगर मेरे तीर के सामने मेघनाद भी हाथ जोड़ देता तो शायद मैं उसकी जान बख्श देता। विजय विनय सिखाती है, विजय विनय सिखाती है। जब भी सफल हो, जब भी कुछ अच्छा हो, ये विनीत होना चाहिए। प्रधानमंत्री के भाषण की हम बात कर रहे थे, बैठिए शैलेश भाई। अब प्रधानमंत्री के हम भाषण की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री को सुन के आज कैसा लगा और क्या महसूस कर रहे थे? उनका जो संबोधन था उसको अगर आप अपने अंदाज में और अपनी भाषा में बोलेंगे चिदानंद जी। मुझे तो लगता है कि आज का उनका उद्बोधन अद्भुत था, अतुल्य था, अलौकिक था। मैंने बहुत सारे उद्बोधन उनके सुने हैं, लेकिन आज का उद्बोधन एक ऐसा उद्बोधन था जिसको सारे लोग प्रसन्न हो गए और सारे लोग प्रसन्न हो गए। लोग भी प्रसन्न हो रहे थे आज और लोग भी प्रसन्न हो रहे थे। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज का जो माहौल था, आज का जो वातावरण था जिसमें इतनी वाइब्रेशन थी, क्यों था? क्योंकि आज हमारे देश के हिंदू हृदय सम्राट, भारत के ऊर्जावान तपस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये दिवस आज उपलब्ध कराया। बलिदानों का बलिदान, आस्थावानों की आस्था और संविधान के द्वारा दिया गया समाधान, लेकिन कर्मवीरों की वो जो कुर्बानी थी और कर्मवीरों से लेकर आज के कारीगरों तक जो आज हमने दृश्य को देखा है, मैं कहना चाहता हूं ये इसलिए संभव हुआ कि जो कहते हैं ना, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, इसलिए ये मुमकिन हुआ। अन्यथा लोग कहते थे अभी क्यों ये मुहूर्त चुन लिया, थोड़े दिन और रुक जाते। सच्चाई मानिए आप, सदियों तक रुके रहे। अगर आज रुक जाते सदियों तक फिर प्रतीक्षा करनी पड़ती। इसलिए जो ये मुहूर्त था, ये मुहूर्त नहीं, केवल मुहूर्त तो चुना ही गया, ये देश का मुहूर्त ही नहीं, केवल देश का मूड भी है, देश का माहौल भी है। इससे बड़ा और कौन सा मुहूर्त हो सकता था? इसलिए जो मैंने आज सुना उनको, मेरे सुनने के बाद मुझे आज ऐसा लगा कि आज का दिन 26 जनवरी का दिन हम याद रखते हैं। 15 अगस्त को हम मनाते हैं हर साल, लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद अगर कोई दिन पूरे विश्व में मनाया जाएगा, आप पक्का मानिए ये 22 जनवरी का दिन होगा। दिवाली तो हम सब हमेशा मनाते हैं, दिवाली तो हमेशा मनाते हैं, लेकिन अब राम दिवाली केवल अयोध्या में नहीं, आज तो टाइम स्क्वायर के ऊपर भी दिवाली मनाई जा रही है। ये है भारत की ताकत। देखिए आज प्रधानमंत्री के संबोधन में भावुकता भी थी, एक दृढ़ता भी थी। भावुकता का ये पल है। यहाँ पर भी जो लोग बैठे हैं जोश के साथ जय श्री राम का नारा तो लगा रहे हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ होश बरकरार रखनी है। जैसा शैलेश जी ने बोला कि विनीत होना चाहिए, लेकिन भावुकता का ये पल था। प्रधानमंत्री भी भावुक हुए, बिल्कुल हुए, और ये भावुकता का पल था। मैं उसको दूसरे शब्दों में कहता हूँ, मैं चूंकि कवि हूँ जी, जब आप रामलला की मूर्ति देखी तो भावुक होना स्वाभाविक था। आप तो अभी भी हो रहे हैं। मैं अभी भी हो रहा हूँ, और क्यों हो रहा हूँ? मैं अभी तक वो वाइब्रेशन जा नहीं रही है और वो जाएंगी भी नहीं, वो अभी तक मैं महसूस कर रहा हूँ मेरी रूह में। क्योंकि ये आप मैं भावनाओं के ज्वार सकल आए, आप मैं भावनाओं के ज्वार सकल आए। हम कहते हैं कि हम इतिहास बदल आए, और रामलला के दर्शन को आंसू भी बेताब थे, इसलिए आंखों से निकल आए। आपकी बात सुन के मेरी भी आंखों में आंसू आ गए, और मैं राम भद्राचार्य जी को देख रहा हूँ। राम भद्राचार्य जी 75 साल के वो संत हैं जिनकी गवाही के बाद रामलला विराजमान हुए हैं, और वो 75 साल के महात्मा संत एक छोटे बालक की तरह, एक छोटे बच्चे की तरह रो रहे हैं। ये देख के दिल जो है भाव विभोर हो गया है। मैं राम भद्राचार्य की तस्वीरें चल रही हैं हमारी स्क्रीन पर, और राम भद्राचार्य जी को अगर आप इस समय देखें, आपकी तो मुलाकात भी है, लेकिन क्या आपको आप तस्वीरें देख के देखें कि किस तरह से भावनाओं का सैलाब आ रहा है, यानी अनुराग जो है वो रुक नहीं पा रहा है। अमीश, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? कितनी कुर्बानियां, कितने प्राण न्यौछावर हुए, कितनी लाठियां खाई लोगों ने, कितने लोग जेलों में बंद हुए, कितने लोगों ने अपना यौवन कुर्बान कर दिया, कितने लोगों ने इसके लिए प्रतिज्ञा की, प्रतिष्ठा बना, मतलब प्रतिज्ञा करके कहा कि ये वचन है हमारा, हम इसे पूरा करेंगे। और 27, 28, 29 सालों की कानूनी लड़ाई, उसके पहले 500 सालों की नैतिक लड़ाई, उसमें जब ये दृश्य आया है तो आंसू निकलना स्वाभाविक है।
कोई भी व्यक्ति, आज मैं आपको बताऊं, जब टेलीविजन में आपने दर्शन करके आए आप? मैं दर्शन करके सौभाग्यशाली है, मैं भी दर्शन करके आया हूं। वो कुछ क्षण ही जो थे वो जीवन भर बिताने के लिए आज मैं आपको बताऊं एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट व्यूअर्स आप लोगों के साथ। आज जब हम दर्शन के लिए जा रहे थे तो बड़ी लंबी कतार थी, तो